फिर बच्चे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है क्रोमियम तथा Mn की सभी संभव ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है Cr तथा Mn की सभी संभव ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा Cr होता है इसका अगर हम परमाणु क्रमांक देखें तो ये हमारा क्या होता है 24 होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा Mn दे रखा है इसका अगर हम देखें Mn इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है 25। तो यहाँ से क्या पूछा गया संभव ऑक्सीकरण अवस्था पूछी गई है। ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा क्रोमियम दे रखा है यानी कि Cr इसका हमारा क्या दे रखा है 24 परमाणु क्रमांक। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। और अगर हम देखें दूसरा में दे रखा है Mn इसका अगर हम देखें तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखें जो हमारा 4s1 है ये हमारा क्या कर 4s1 है और यहाँ पे हमारा क्या है 3d5 है। तो ये हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और डी से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे +1 हो सकता है +2 हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो सकता है +6 तक इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एस से हमारा क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और यहाँ से अगर हम देखें इसका अधिकतम हमारा क्या हो जाएगा तो +2 +3 +4 +5 +6 और अधिकतम हमारा क्या हो जाएगा +7 हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा Cr दे रखा है क्रोमियम इसका हमारा मिनिमम हो सकता है +1 और अधिकतम हमारा हो सकता है +6। और इसका अगर Mn का देखें तो ये हमारा यानी कि मिनिमम हो सकता है +2 और अधिकतम हो सकता है +7। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।